So hello students, my name is Anil Sharma and I welcome you all to our YouTube channel. तो बोर्ड पे आपने देख लिया होगा आज के वीडियो लेक्चर में मैं क्या करने वाला हूँ, है ना। बहुत स्टूडेंट्स के दिमाग में कंफ्यूजन होता है कि केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें स्कोरिंग करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो आज के वीडियो लेक्चर में मैं बताने वाला हूँ कि अगर आपको 95 प्लस मार्क्स स्कोर करने हैं केमिस्ट्री में तो हम कैसे स्कोर कर सकते हैं। हाउ कैन वी स्कोर 95 प्लस मार्क्स इन केमिस्ट्री। जो मैं टिप्स और आपको मेथड देने वाला हूं उसको दिमाग में उतार देना और उसको फॉलो करेंगे तो आई बेट आपके केमिस्ट्री में 95 प्लस मार्क्स 100% आएंगे। आप याद करोगे कि यस ये ट्रिक मुझे काफी आसानी से यूज करने के बाद आ गया और मैंने केमिस्ट्री में इतने अच्छे मार्क्स किए। तो लेट्स स्टार्ट, किस तरह से हम लोग केमिस्ट्री में 95 से भी ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं, राइट। चलिए, नंबर 1, अगर मुझे 95% मार्क्स लाने हैं केमिस्ट्री में तो मुझे क्या करना पड़ेगा। पहले तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि केमिस्ट्री में एक्चुअली आती क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। उस हिसाब से आपको प्रिपरेशन करना है। सीधे चैप्टर उठा के कर दिया ये नहीं, आपको ये समझना है कि केमिस्ट्री में क्या क्या चीजें आती है, कौन कौन सी चीजें होती है केमिस्ट्री में। तो सबसे पहली चीज जो होती है केमिस्ट्री में वो होती है थ्योरी पार्ट, ठीक है। दूसरी जो चीज होती है वो होती है फॉर्मूला, थियरी में फॉर्मूला बेस्ड। थर्ड पार्ट जो होता है फॉर्मूला बेस्ड पे न्यूमेरिकल्स। और सबसे आखिरी और दिक्कत वाला पार्ट स्टूडेंट्स के लिए होते हैं रिएक्शंस। इसको मैंने लास्ट में डाला क्योंकि यही दिक्कत करता है, कुछ और दिक्कत नहीं करेगा ये। अरे यार सर ये तो ऐसा पार्ट है ना, इसमें तो वी गॉट क्या करे इस पार्ट में यार, यही है जो हमारा मॉरल डाउन कर देता है। इसी चीज से हमें ये क्या करें, इसलिए मैंने लास्ट में इसको रखा है और इसको किस तरह से करना है वो भी मैं आपको बताते जाऊंगा, ठीक है। तो हम लोग केमिस्ट्री में 4 पार्ट को डिवाइड कर देंगे, थ्योरी, फॉर्मूला, न्यूमेरिकल्स और रिएक्शंस। पहले आपको ये समझने होंगे कौन से ऐसे चैप्टर्स है जिसमें सिर्फ थ्योरी है, कौन से ऐसे चैप्टर्स है जिसमें थ्योरी के साथ साथ फॉर्मूला और फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स है, कौन से ऐसे चैप्टर्स है जिसमें थ्योरी से भी ज्यादा केमिकल रिएक्शंस याद रखने की जरूरत है। ये चीजें आपको याद रखनी होगी, ठीक है। तो इसको मैं मिटा देता हूं और मैं इस बेस पे आपको बताता हूं कि किस तरह से आपको केमिस्ट्री को प्लान आउट करके प्रिपेयर करना पड़ेगा ताकि आपके मार्क्स 95 प्लस से भी ज्यादा आएंगे। चलिए, प्लान आउट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप चैप्टर का ऐसा लिस्ट बनाओ जिसमें थ्योरी होती है, फॉर्मूला होते हैं, न्यूमेरिकल्स होते हैं और रिएक्शंस होती है। तो ऑर्गेनिक तो पूरा ही निकाल दो, वो रिएक्शंस बेस्ड होंगे, राइट। सबसे पहला चैप्टर है सॉलिड स्टेट, ध्यान से देखना। अच्छा, ये चैप्टर ऐसा है जिसमें ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट है, थ्योरी से भी ज्यादा कॉन्सेप्ट है। आपको कॉन्सेप्ट बहुत याद रखना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट है यानी थ्योरी तो होगी, कुछ कुछ फॉर्मूलाज भी है, कुछ फॉर्मूलाज भी है और फॉर्मूलाज के बेस पे उसमें न्यूमेरिकल्स भी आता है। जैसे डेंसिटी की फॉर्मूला है, अगर आपको सॉलिड स्टेट के अंदर डेंसिटी फाइंड करनी हो, जैसे रेडियस रेशियो और एज लेंथ की फॉर्मूला है ना। तो ये कुछ फॉर्मूलाज है जिसके बेस पे न्यूमेरिकल्स और ज्यादातर कॉन्सेप्ट होते हैं फॉर्मूला बेस। आपका दूसरा चैप्टर होता है सॉल्यूशंस। अच्छा, ये बहुत ही बड़ी बेहतरीन चैप्टर है, इसमें से आप सीधा स्कोर कर सकते हो, इसे आप डिफिकल्ट नहीं बोलेंगे, ये इजी है। इसमें थियरी आती है, इसके अंदर फॉर्मूला है और उसके फॉर्मूला के बेस पे उसमें न्यूमेरिकल्स होते हैं, ठीक है। चलिए, तीसरा पार्ट है, तीसरा चैप्टर है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ओके, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अगेन यही चीज है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या होता है, तो वही थियरी, फॉर्मूला, न्यूमेरिकल्स, ठीक है। नंबर 4 केमिकल काइनेटिक्स। चलो, केमिकल काइनेटिक्स भी यही है, थियरी, फॉर्मूला, न्यूमेरिकल्स, क्लियर। केमिकल काइनेटिक्स। नंबर 5 सरफेस केमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री, ठीक है। ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें सिर्फ और सिर्फ थ्योरी है, राइट, इसमें सिर्फ और सिर्फ थ्योरी आएगी। नंबर 6 मेटलर्जी। चलिए, मेटलर्जी ऐसा चैप्टर है जिसमें थ्योरी होती है और उसके साथ साथ मेथड प्रिपरेशन, रिएक्शंस भी आएगी आपकी। मेथड जो मेटल प्रिपेयर करते हैं उससे रिलेटेड रिएक्शंस भी होती है। चलिए, नंबर 7 पी ब्लॉक। ये एक इनऑर्गेनिक का ऐसा चैप्टर है जो स्टूडेंट्स को बहुत दिक्कत करता है। मैं आपको कुछ वीडियो लेक्चर्स बनाते भी जाऊंगा जिसमें
इनऑर्गेनिक कैसे प्रिपेयर करते हैं उसमें भी एसपी ब्लॉक। अच्छा, मैंने इनऑर्गेनिक कैसे प्रिपेयर करते हैं उसका वीडियो तो ऑलरेडी बना दिया है, आप मेरे प्लेलिस्ट में देख सकते हो, वो देख लेना कैसे। लेकिन स्पेशली ये ब्लॉक्स किस तरह से हमें याद रखना है उसके लिए बेहतरीन सा वीडियो बाद में बनाऊंगा। ये चैप्टर ऐसा है जिसमें थियरी लेकिन ज्यादा से ज्यादा रिएक्शंस आ रही है, राइट, इनऑर्गेनिक की रिएक्शंस होती है। क्लियर? चलिए, तो पी ब्लॉक एलिमेंट होता है, फिर आता है डीएनए ब्लॉक एलिमेंट। इसमें मैक्सिमम थियरी है। अच्छा, रिएक्शन पार्ट है लेकिन लेस, मैक्सिमम थियोरिटिकल पार्ट होता है। 9 कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है। क्लियर? कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है। ये पूरा थियोरिटिकल बेस्ड चैप्टर थियरी है। ठीक है? 10, 11, 12, 13 ऑर्गेनिक पूरी रिएक्शंस वाला पूरा पार्ट है। मैक्सिमम रिएक्शंस होती है, मैक्सिमम रिएक्शन 30। अच्छा, 14th, 15th, 16 ये अपना जो ऑर्गेनिक का ही पार्ट है लेकिन रीडिंग पार्ट, सिर्फ और सिर्फ थियरी, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स एंड केमिस्ट्री इन एवरी लाइफ। तो मैंने ये चैप्टर आपको डिवाइड कर दिया है, जिस चैप्टर में जो जो आते हैं वो सारी चीजें लिख दी। अब हर एक चीज को प्रिपेयर करने का कुछ तरीका होता है, याद रखने का कुछ तरीका होता है, हमें वो तरीके पे जाना है। ठीक है? चलिए, तो हम लोग 1 by 1 थियरी, फॉर्मूला, न्यूमेरिकल्स कैसे करेंगे, 1 by 1 तरीके पे जाएंगे। और वो अगर आप अप्लाई करोगे तो आपके लिए केमिस्ट्री करना बहुत आसान हो जाएगा और आप गारंटी से 95+ मार्क्स लाओगे। लेकिन एक चीज बच्चों हमेशा याद रखना, चाहे आप केमिस्ट्री लो, चाहे फिजिक्स लो, चाहे मैथ्स लो, चाहे बायोलॉजी लो, दिल से करना बहुत जरूरी है, दिमाग से नहीं, दिल से। एक चीज याद रखो, ब्रेन तो यूज हर एक लोग करेंगे, लेकिन आप जब तक सब्जेक्ट के साथ अटैच नहीं होते तब तक आपको वो सब्जेक्ट दिमाग में इजीली नहीं उतरेगा। ये चीज दिमाग में फिट कर देना, अटैच होना पड़ेगा। अगर आपने ये सोच लिया कि ये सब्जेक्ट बहुत बोरिंग है या ये सब्जेक्ट ऐसा है कि कुछ भी करो याद रहता है नहीं, नेगेटिव थॉट्स जिसे हम बोलते हैं, अगर आपने दिमाग में सब्जेक्ट के रिलेटेड नेगेटिव वाइब्स ला दिए तो जल्दी से उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। बहुत ही सिंपल सा रीजन है, नेगेटिव चीजें जब दिमाग में आती है ना तो उसको करना बहुत डिफिकल्ट होता है, हम आसानी से वो चीजें इजीली याद नहीं रख सकते। तो किसी भी सब्जेक्ट को आपको डेफिनेटली 100% देना ही पड़ेगा, नेगेटिव चीजें लानी ही नहीं है, पॉजिटिव, ये आसान है, इसे हम कर सकते हैं, ये पॉजिटिव वाइब्स लाने पड़ेंगे आपको, है ना, मेहनत तो करनी पड़ेगी। एक चीज है, कोई भी सब्जेक्ट लो, कोई भी लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, कुछ भी चीजें ले लो, हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा, मस्ट, इट इज मस्ट। फिर आप सोचोगे कि फिजिक्स अच्छा है वही पढ़ू, बायोलॉजी अच्छा है वही पढ़ू, तो आपको नीट और जेडब्ल्यू जो मार्क्स देंगे ना वो 3 सब्जेक्ट देंगे, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी। बोर्ड भी 3 सब्जेक्ट मार्क्स देंगे, एक भी सब्जेक्ट वीक हो गया तो क्या होगा, आपका कट ऑफ, आपका बोर्ड का रिजल्ट डाउन हो जाएगा। यानी ये तो मस्ट, ये तो अनिवार्य हो गया, ये तो करना ही पड़ेगा आपको। इसलिए आपको पहले तो पॉजिटिव होना पड़ेगा, सब्जेक्ट इजी है, आई कैन डू इट, ये आपको किसी भी हालत में ये चीज को आपको नहीं छोड़नी है। पॉजिटिव थॉट्स लाओगे तो ये ट्रिक काम आएगी, वरना कुछ भी कर लो, मैं कितनी भी ट्रिक, मैं क्या दुनिया का कोई भी इंसान आके आपको ट्रिक देगा, वो बिल्कुल सक्सेस नहीं होगी। इसलिए आपको जुड़ना पड़ेगा। बोलते ना कि आप कोई भी बॉलीवुड की मूवी देखते हो तो उसका सीन याद रहता है, उसका सॉन्ग याद रहता है, उसका डायलॉग याद रहता है ना। मैंने जो कमिटमेंट कर दिया, एक बार मैंने कमिटमेंट कर दिया तो मैं अपनी आप की भी नहीं, क्यों याद रहता है ना, डायलॉग है। मूवी आपको बोले कि इस मूवी में कौन सा हीरो या कौन सा एक्टर था, कौन सा एक्ट्रेस, अरे ये सर ये वो, ये चीजें क्यों याद रहती है, सॉन्ग क्यों याद रहता है ना, ये सारी चीजें समझने जैसे। क्यों, आप जब मूवी देखते हो ना तो आप उसके साथ जुड़ जाए, आपका पूरा माइंड, ब्रेन, पूरा बॉडी उसके साथ जुड़ जाता है, कनेक्ट हो जाता है। वो कनेक्ट होता है ना, इसलिए वो इजीली आपके दिमाग में, आपके ज़हन में उतर जाती है। आपका कॉन्शियस, सबकॉन्शियस माइंड पूरा वर्क करने लगता है और पूरा स्टोरेज हो जाता है आपके ब्रेन के मेमोरी में। वो चीज ये सब्जेक्ट में भी लाना पड़ेगा, इट इज मस्ट, सब्जेक्ट में भी लाना पड़ेगा। ठीक है, वेल मेरा आज का एजेंडा ये नहीं है, मोटिवेशन नहीं है, ये तो हम मोटिवेशन करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा, राइट। तो कैसे 95+, तो ये लाने के लिए अगेन मैं बोलूंगा पॉजिटिव
रहना जरूरी है। ट्रिक बहुत सारे लोग देंगे, मैं क्या, मेरे से भी बेहतरीन लोग शायद आपको बहुत अच्छे अच्छे ट्रिक्स देंगे, लेकिन वो ट्रिक कब काम आएगी, जब आप उसको पॉजिटिवली सब्जेक्ट को लोगे कि ये सब्जेक्ट इजी है और हम कर सकते हैं। फर्क इतना है कि वो ट्रिकी वे में करना पड़ेगा, दैट्स इट, है ना। तो अतः सबसे पहले थियरी, अच्छा ये ऐसी चीज है जो बच्चे इजीली याद रख सकते हैं, है ना। थियरी तो कोई भी पढ़ लेगा, आपको इंपॉर्टेंट थियरी दे दे तो कोई भी पढ़ लेगा, इसमें दिक्कत वाली क्या चीज है, थियरी तो कोई भी पढ़ लेगा, लेकिन वो उसमें भी ट्रिक क्या है, तो थियरी पूरी नहीं पढ़नी है, थियरी में आपको मेन पॉइंट्स बना रहे हैं। देखो आपको नोटबुक बनाते जानी है, हर एक चीज की अलग अलग नोटबुक बनाते हैं। थियरी की एक आएगी, एक फॉर्मूला न्यूमेरिकल की आएगी और एक रिएक्शंस की नोटबुक नहीं बनानी है, रिएक्शंस में क्या करना है वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। थियरी मेन पॉइंट ही याद रखो, पूरी थियरी याद रखो ही मत। जैसे मैं आपको बताऊं तो चैप्टर नंबर 1 है शॉर्टकट इफेक्ट, है ना। तो मेन पॉइंट क्या है कि भाई कैटायन है, कैनायन की साइज सेम होती है, इक्वल नंबर ऑफ आयंस मिसिंग होते हैं, ये मेन पॉइंट, इक्वल नंबर ऑफ आयन मिसिंग कैटायन। तो इसमें मेन पॉइंट कैसे याद रखेंगे, क्लियर, इक्वल पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन आर मिसिंग, राइट। क्रिस्टल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, डेंसिटी चेंजेस, ये ऐसे याद रखो, डेंसिटी चेंजेस, ये पॉइंट याद रखा। फिर सेम साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन, सेम साइज कैटायन सेम साइज एनायन एंड सेम साइज एनायन। अच्छा ऐसे पॉइंट बना के रखो, ठीक है। वर्ड अपने आप से कर लो वो चलेगा, एग्जाम में आपको स्टेटमेंट अपने आप से बनाना है। अगर आपको ये पॉइंट याद रहेगा तो स्टेटमेंट, ये तो सिर्फ 4 पॉइंट ऐसे बना सकते हैं और पॉइंट, लेकिन इस तरह से आप अगर पॉइंट बनाओगे और फिर याद रखोगे बहुत अच्छा होगा। लेकिन नोटबुक बनाते जाओ, जब आप रीडिंग करते हो ना तो उसकी नोटबुक बनाओ और उस नोटबुक में पॉइंट नोट डाउन करते जाओ। पहली थियरी ये पॉइंट है। दूसरी, अगर आपने मेरा वीडियो लेक्चर देखा होता तो मैं बीच बीच में आपको टाइम देता हूं, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट डाउन करो। स्क्रीनशॉट तो आप क्या करते हो, पूरा थियरी नहीं, ऐसा मत करो, मैंने 2 पूरी थियरी लिखी है लेकिन उसमें मेन पॉइंट क्या है वही हाईलाइट करो, वही चीज हाईलाइट करो, ठीक है। मेन पॉइंट, स्टेटमेंट आप अपने आप से बना सकते हो, करना क्या है, स्टेटमेंट ही तो बनाना है वही तो करना है ना, स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट आप अपने आप से बना सकते हो, तो उसकी एक अलग बुक बनेगी। तो मेन पॉइंट बनाओ, मेक स्टेटमेंट बाय योरसेल्फ, मेक स्टेटमेंट बाय योरसेल्फ, ठीक है। वो एग्जाम में करना है, मेक स्टेटमेंट बाय योरसेल्फ, आपको सिर्फ पॉइंट बनाना है, मेन पॉइंट, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट चीज, जब आप चैप्टर पढ़ते हो ना तो टाइम मत दो। अच्छा ज्यादातर लोग बोलते हैं ना कि डेली 2 घंटे फिजिक्स पढ़ो, 2 घंटे केमिस्ट्री और 2 घंटे, मैं ऐसा नहीं बोलता, आई नेवर सेलेक्ट इट। मैं कभी भी ऐसे नहीं बोलूंगा सिर्फ 2 घंटे केमिस्ट्री पढ़ो, मैं ऐसे बोलूंगा कि केमिस्ट्री की 4 थियरी पढ़ो। अब वो 4 थियरी पढ़ने के लिए चाहे आप 1 घंटे लगाओ, 2 घंटे लगाओ, 10 घंटे लगाओ, वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है। टाइम के बेस पे मत चलो, कॉन्सेप्ट पे बेस पे चलो कि ये चैप्टर मुझे खत्म करना है। तो मान लीजिए सॉलिड स्टेटमेंट, चलो कि कौन कौन सी थियरी है, वही चैप्टर नंबर 1 लेते हैं, कौन कौन सी थियरी, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड और उसके टाइप है, ठीक है। पहले क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड इट्स टाइप, ये एक थियरी, ठीक है। उसके बाद आता है डायमेंशंस, 2D 3D 4D के स्ट्रक्चर्स, 2D 1D 2D और 3D, सॉरी 3D स्ट्रक्चर्स, 4D नहीं आता, 1D 2D 3D स्ट्रक्चर्स आते हैं, ठीक है। पैकिंग एफिशिएंसी है, डिफेक्ट्स है, डिफेक्ट्स में भी वापस चीजें है, पॉइंट डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट, पॉइंट डिफेक्ट में स्टोकियोमेट्री, नॉन शॉर्ट के फ्रैक्टल सब है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है, पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर है और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। ऐसे आप थियरी बुक की लिस्ट बना लो। अब थियरी की लिस्ट बनाने के बाद आपको पता है कि एक थियरी पढ़ने में आपको कितना टाइम लगता है, आप डिवाइड कर दो। जैसे चैप्टर नंबर 1 में मुझे 8 to 10 थियरीज मिली मान लीजिए, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, डिवाइड बाई 3, एक दिन में 3 थियरी पढ़ूंगा, एक दिन में 3 थियरी, तो मुझे ये चैप्टर खत्म करने में कितने डेज लगेंगे वो आप कर। क्यों, सितंबर अक्टूबर, आज पहले सितंबर है, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 4 मंथ्स है, 4 मंथ्स है, ऑफ कोर्स 4 मंथ्स है आपके पास। अब 4 मंथ्स के हिसाब से लगा लो 120 डेज है, ठीक है, दिसंबर तक। क्यों, जनवरी और फरवरी तो पूरा रिवीजन, प्रीवियस ईयर्स पेपर्स, जेई नीट एमसीक्यूज, उसको डेडिकेट करना है। और वैसे भी जनवरी में तो जेई की एग्जाम आती है, मैथ्स वालों, है ना, जेई की एग्जाम आती है, प्रैक्टिकल एग्जाम्स आती है, तब कैसे पढ़ोगे, दिक्कत होगा ना। इसलिए 120 डेज, आज से आपके पास 120 डेज है। आपके चैप्टर्स कितने, केमिस्ट्री में 16,
हर एक चैप्टर्स में से थियरी निकाल लो, छांट दो और उस 120 डेज को डिवाइड कर दो। आपको इतने दिन में ये पूरे चैप्टर्स खत्म करने हैं, पूरे चैप्टर्स इतने डेज में खत्म करने हैं दिसंबर एंड तक, है ना। जैसे फर्स्ट चैप्टर में 10 थियरी है, सेकंड चैप्टर में 8 थियरी है, थर्ड चैप्टर में ऐसे पूरा लिस्ट बना दो। मान लीजिए 200 थियरी, 300 थियरीज हो गई, ठीक है, 200 थियरीज हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 डे में आपको कितनी थियरी पढ़नी पड़ेगी, तब जाके ये सिलेबस खत्म होगा, तब जाके ये सिलेबस खत्म होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए टाइम प्लीज मेरे हिसाब से, आई विद ड्यू रिस्पेक्ट विद अदर फैकल्टीज, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि 2 आवर्स केमिस्ट्री पढ़ो, नेवर। मैं ऐसे बोलूंगा कि इतनी थियरीज एक दिन में पढ़ो। अब वो थियरी पढ़ने के लिए 1 घंटा लग गया, इनफ है, दूसरा सिलेबस करो। लेकिन वो थियरी पढ़ने के लिए 2 घंटे लगे, 3 घंटे लगे, टाइम मत देखो। जब तक वो थियरी खत्म नहीं होती उठना ही नहीं है, वो सब्जेक्ट बंद ही नहीं करनी है। केमिस्ट्री में तो ऐसा ही करना है, जब तक वो 3 थियरी पढ़नी है, तो जब तक 3 थियरी खत्म नहीं हो खड़े रहना ही नहीं है, वो सब्जेक्ट बंद ही नहीं करना है। एक बार वो थियरी खत्म हो गई फिर नेक्स्ट सिलेबस पे जाओ, नेक्स्ट सब्जेक्ट पे जाओ। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये चीज याद रखना, ये चीज, क्योंकि आपके पास दिन अब कम है और आपको ज्यादा मेहनत करनी है, बहुत ज्यादा मेहनत करनी है। इसलिए डोंट गो विद द टाइम, गो विद द कॉन्सेप्ट। एक दिन में कितना कॉन्सेप्ट कर सकते हो वो करो, टाइम मत देखो। बैठे हो, जब बैठो तब टाइम मत देखो कितना टाइम हुआ, नहीं, वो इंपॉर्टेंट नहीं। ये देखो कि आपने कितना खत्म किया है, दैट इज इंपॉर्टेंट। क्लियर? तो थियरी में आपको मेन पॉइंट्स बनाने हैं और उसको आपको अपने आप से सॉल्व करने। उसके बाद क्या करोगे, जैसे ही मेन पॉइंट खत्म हो गए, लास्ट 10 इयर्स के पेपर लो, लास्ट 10 इयर्स पेपर्स लो और उस 10 इयर्स पेपर में उसी चैप्टर की कौन कौन सी थियरी है वो देखो और उसको रीड आउट कर लो। यस, पेपर उसी वक्त, जैसे चैप्टर खत्म हुआ वो चैप्टर उसी वक्त खत्म कर देना है। प्रीवियस ईयर्स पेपर्स राह मत देखो कि जनवरी में मैं प्रीवियस ईयर्स पेपर करूंगा, नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं। जनवरी में तो देखेंगे जो करना है वो, या फैब में देखेंगे जो करना है। फैब में तो एग्जाम आएगी सीबीएसई और बोर्ड्स की तो बाद में आएगी, स्टेट बोर्ड्स की। तो 10 इयर्स पेपर उठाओ, जैसे सॉलिड स्टेट आपने खत्म कर दिया, तो जैसे ही खत्म हुआ प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स लो, सॉलिड स्टेट में कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे वो आप खत्म कर दो, खत्म कर दो उसी वक्त, रखो ही मत, कुछ भी नहीं रखना है। क्लियर? सो 10 इयर्स के पेपर उठा लो, थियरी कर लो उसी वक्त, खत्म हो गया। यानी आपका ये वाला पार्ट आपको ऐसे ही प्रिपेयर करना पड़ता है। ये बहुत इजी है, ये सबसे इजी है। केमिस्ट्री में जो 4 पार्ट है ना, उसमें सबसे इजी ये पार्ट है। क्लियर? तो थियरी इस तरह से प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद आता है न्यूमेरिकल्स। अब ये चीज तो आपके लिए सोने पे सुहागा जैसी चीज है। क्यों? कितने चैप्टर्स न्यूमेरिकल में? 4। पहले चैप्टर तो गिनो ही मत, उसमें तो बहुत ही रैंडम थियरी है, यानी 3 ही है, 2, 3, 4। ये चैप्टर ऐसे है जिसमें न्यूमेरिकल है। पहला चैप्टर मत गिनो, है उसमें थियरी, डेंसिटी, सॉरी एमसीक्यूज, न्यूमेरिकल है लेकिन बहुत ही कम है, बहुत कम है फॉर्मूला। मेन ये चैप्टर्स है जिसमें फॉर्मूला और न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो आपको क्या करना है, जैसे जैसे आपकी थियरी खत्म होती जाती है, उस थियरी में जो जो भी फॉर्मूला आती है, उस फॉर्मूला को दूसरी नोटबुक में नोट डाउन करते जाओ। यानी आपको फॉर्मूला नोटबुक बनानी है, फॉर्मूला नोटबुक बनानी, दूसरी बुक में फॉर्मूला बनाते जाओ, फॉर्मूला बनाते जाओ। और जैसे ही सारी थियरी पढ़ ली, सारी फॉर्मूला कर ली, न्यूमेरिकल कर दो। या फिर आपकी कोई पर्टिकुलर, जैसे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आपका खत्म हो गया, ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट सेकंड चैप्टर का, तो आप ये भी कर सकते हो कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में कौन सी फॉर्मूला है, तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन M2 इंटू W1। और एक आर वाली फॉर्मूला भी, राइट, 1000 में एलबी डिनोमिनेटर में आता है वो। अब क्या करना है, थियरी खत्म, फॉर्मूला आ गई। अब टेक्स्ट बुक में सॉल्व एग्जांपल, ये कर लो आप। टेक्स्ट बुक में फॉर्मूला करने के बाद टेक्स्ट बुक में सॉल्व एग्जांपल, और सॉल्व एग्जांपल के साथ साथ जो इन टेक्स्ट अनसॉल्व है, इन टेक्स्ट अनसॉल्व एग्जांपल है वो, और एक्सरसाइज में जितने भी न्यूमेरिकल्स है इस थियोरी के बेस पे, इस थियरी और इस फॉर्मूला के बेस पे सारे न्यूमेरिकल्स कर दो, उसी वक्त कर दो।
ये कर सकते हो। अच्छा ये भी कर सकते हो कि एक बार पूरा चैप्टर पढ़ ले, सारे चैप्टर में सारी फॉर्मूला लिख दे, कॉन्सेप्ट समझ ले और उसके बाद हर एक न्यूमेरिकल करो तो भी चलेगा, एज पर योर कन्वीनियंसी। किसी स्टूडेंट को साथ साथ में करते जाएंगे तो अच्छा लगता है, किसी स्टूडेंट को पूरा एक बार चैप्टर रीड कर लो तो अच्छा लगेगा, है ना। तो फॉर्मूला की नोटबुक बनाते जाओ और फॉर्मूला याद रखते जाओ, फिर सॉल्व एग्जाम्पल। एंड वन मोर थिंग, यस यहां पे एक और चीज आपको करनी है, ये पूरा खत्म होने के बाद, यानी आपने फॉर्मूला की नोटबुक बना दी, आपने सारे एग्जाम्पल कर दिए, इंटेक्स के कर दिए, सॉल्व कर दिए, अनसॉल्व कर दिए, उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद वही चीज 10 इयर्स के पेपर ले लो, 10 इयर्स के पेपर्स ले लो और 10 इयर्स के पेपर्स में जितने भी न्यूमेरिकल्स आए हैं वो सारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर दो। उसी वक्त चैप्टर खत्म होने के बाद तुरंत कर दो, तुरंत कर दो, हो जाएगा गारंटी। आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल अप पाएगा ना, आप इमेजिन नहीं कर सकते हो, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, इसीलिए मैं अभी बता रहा हूं 4 महीने है, 4 महीने इनफ होते हैं ये चीज करने के लिए, यू हैव इनफ टाइम। वैसे भी ये 3 मंथ्स में आपने कुछ चैप्टर्स तो कर लिए होंगे, आई गेस कुछ चैप्टर तो पढ़ लिए होंगे, तो वो छोड़ दो, अब जो पढ़ लिया है वो पढ़ लिया है, अब जो पढ़ोगे ना उसको फ्रेशली प्रिपेयर खत्म कर दो, पूरा फ्रेशली जो चैप्टर रनिंग चैप्टर उसको फ्रेशली खत्म कर दो, इस तरह से खत्म करो, बहुत अच्छा रहेगा। तो यहां पे 2 चीजें आई, क्या मैंने आपको थर्ड फॉर्मूला का भी बताया था, थियरी न्यूमेरिकल फॉर्मूला एंड फाइनल रिएक्शंस, तो थियरी फॉर्मूला साथ में आ गई, सॉरी न्यूमेरिकल फॉर्मूला, है ना। तो ये 2 चीज बहुत बढ़िया से आपको पढ़नी आसानी से, है ना, आ जाएगा बहुत। आपको लगता है, लेकिन जैसे जैसे चैप्टर खत्म होगा आपका कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल पे जाएगा, दैट आई बैट, ये मैं बैट कर सकता हूं, ठीक है। तो ये 2 चीजें। अब आते हैं मेन पार्ट, ये यहां पे फॉर्मूला भी आ गई, इसलिए फॉर्मूला का सेपरेट सेक्शन नहीं बना रहा हूं, इसकी एक अलग नोटबुक बनाना, और न्यूमेरिकल्स चाहे थियरी के साथ लिखो चाहे फॉर्मूला की, या अलग नोटबुक बनाओ, एज डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है, लेकिन वो भी अच्छे से करनी है। अब हमारी बारी आती है, हाँ सर दिक्कत देता है ये चीज, इसका कुछ करो, इसका कुछ उपाय बताओ। उपाय क्या बताए बेटा, ये दिक्कत वाली है ना, नहीं है, क्या करेंगे, रिएक्शंस। एक चीज हमेशा याद रखना, अगर आपने नोट किया हो तो केमिस्ट्री में कुछ रिएक्शंस रिपीटेशन पार्ट पे है, यानी रिपीट होती है, 11th में आई है, 12th में आई है, 12th में ये चैप्टर में, वही चैप्टर में वही दूसरी चैप्टर में रिएक्शंस है, ऐसे रिएक्शंस को आइडेंटिफाई करो। जब चैप्टर पढ़ रहे हो तो आइडेंटिफाई, अरे यार ये रिएक्शन तो वहां पे आई है, अरे वो जैसे एस्टरिफिकेशन है, अल्कोहल फिनॉल ईथर में भी एस्टर बना सकते हैं अल्कोहल से, और वही चीज कार्बोक्सिलिक एसिड में हम लोग एस्टर्स की देखेंगे तो वो रिपीट हो रही है ना। अल्काइल हेलो अल्केन्स एलोरिन्स में हमने देखा, अगर आपको याद हो तो ल्यूकास टेस्ट देखा, वही चीज अल्कोहल फिनॉल ईथर में भी आ रही है, रिलेट करो, रिलेट करो रिएक्शंस, यानी रिएक्शंस रिपीट होती है तो वो रिएक्शंस की एक सेपरेट शीट बना दो। और किस फॉर्म में रिएक्शंस की शीट बनानी है, यू मेक इट इन द फॉर्म ऑफ चार्ट, रिएक्शंस का चार्ट बनाओ, रिएक्शंस का चार्ट बनाओ, है ना। या फिर आप कर सकते हो कि रिएक्शंस को डिवाइड करके, जैसे बेंजीन रिएक्शंस है, ओके अच्छा बेंजीन रिएक्शंस कौन कौन सी है, क्लोरोबेंजीन रिएक्शंस कौन कौन से, सॉरी हेलोबेंजीन, यानी इसमें क्लोरो ब्रोमो आयोडो सारे आ जाएंगे। हेलोबेंजीन कौन सी है, फिनॉल और अल्कोहल्स की कौन कौन सी रिएक्शंस है, और एसिड्स और इसकी कौन कौन सी रिएक्शंस है, एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव्स की कौन कौन सी रिएक्शंस है, ठीक है, अल्डिहाइड्स कीटोन्स उसकी कौन कौन सी रिएक्शंस है, उसका चार्ट बनाओ। और फाइनली अमाइंस की कौन कौन सी रिएक्शन है, एनसाइनाइड, आइसोसाइनाइड एंड नाइट्रो, यानी आपके टोटल कितने चार्ज बनेंगे वो देख लो, ये इतने चार्ज बनेंगे, ये चार्ज बना लो रिएक्शंस के। जैसे जैसे चैप्टर पढ़ते हो इसके चार्ज बनाते जाओ। मैं आपको एक मेरे शायद नेक्स्ट इसी वीक में एक ऐसा वीडियो लेक्चर दूंगा जिसमें ये चार्ट कैसे बनाते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा, उस हिसाब से चार्ज बना दो। सेम वे इनऑर्गेनिक में चार्ट बनाओ, सेम वे इनऑर्गेनिक, जैसे PCl3 PCl5 उसका चार्ट बना दो, उसके कौन कौन से रिएक्शंस है, ठीक है, पी ब्लॉक एलिमेंट है। सेम वे प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन उसका कौन सा, तो ऐसे चार्ज बनाओ, रिएक्शंस के चार्ज बनाओ। और जैसे आपके कितने यहां पे सपोज 3 6 7 और इसमें कुछ 8 10, तो ऐसे सपोज 10 12 चार्ज आपके बने, 10 12 चार्ज, तो उस चार्ज को एक
नोटबुक जैसे स्टेपल कर दो, या फिर उसी चार्ज को आप अपने कमरे में सजा दो स्टिक करके। रिएक्शन कैसे याद रखते हैं ना, वो मैं आपको बता रहा हूं। कमरे में जहां पे सपोज के मैं यहां पे सोता हूं, यहां पे, ठीक है, तो मेरे सामने दीवार है, तो सुबह उठ के दुखूंगा, मुझे सारे चार्ज दिखेंगे, और वो चार्ज बेसिकली स्टडी टेबल के सामने रखो। सपोज वहां पे स्टडी टेबल नहीं है, कहीं और है, तो उस स्टडी टेबल के सामने सारे रिएक्शंस के चार्ज लगा। बैठो, फिजिक्स पढ़ रहे हो, अब बोर हो गए, 2 मिनट रखा, पानी पिया, फिर चार्ज पे देखा, अरे ये रिएक्शन, ये रिएक्शन, उसी वक्त चार्ट में रिएक्शन पढ़ लो। फिर थोड़ी देर रिलैक्स हो जाओ, वापस कोई पढ़ो, बोर होने लगे, थोड़ी देर बैठ गए, पानी पिया, दूसरा चार्ट। डेली रिएक्शंस के चार्ट प्रिपेयर करो, डेली। ये चार्ट जो आप लगाओगे ना सामने टेबल पे, उसको डेली के डेली रीड आउट करो। स्टडी टेबल या फिर आप अपने कमरे में लगा दो, कहीं में भी लगा दो चार्ट्स। ऐसी जगह लगाओ जहां पे आप मैक्सिमम जाते हो और आपकी नजर पड़ती है, वहां पे ये चार्ट्स लगाओ और वो चार्ट्स पढ़ो एवरी डे। रिएक्शंस प्रिपेयर एवरी डे प्रिपेयर करो, लेकिन चार्ट बना के प्रिपेयर करो। मैं आपको गारंटी बोलूंगा 31 दिसंबर के बाद, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा 100%, लेकिन आप बोलोगे सर ऑलमोस्ट 70 to 80% मैंने रिएक्शन याद कर लिए, आप कुछ भी पूछो मुझे आ जाएगा। आई बैक 100%, लेकिन वो लगे रहना पड़ेगा। 4 महीने कुछ भी नहीं, लगे रहना पड़ेगा आपको। रीडिंग, कंटिन्यू रीडिंग, ये रिएक्शंस चार्ट्स करना पड़ेगा। ये चीजें आसानी से याद रह जाएगी, लेकिन इसमें गैप बिल्कुल मत पड़ने देना। चार्ट जब आप पढ़ो ना, डेली पढ़ो, डेली चार्ट देखते रहो, डेली चार्ट देखते रहो, आपको गारंटी आ जाना है, गारंटी आपको आएगा रिएक्शंस। और मिल भैया, तो ये रिएक्शंस प्रिपेयर करने की ट्रिक है, राइट। लेकिन जैसे मैंने बताया, आइडेंटिफाई करो जो रिएक्शंस रिपीट हो रही है, वो रिएक्शन में आसानी से याद हो जाएगी। और फिर रिएक्शंस के चार्ट बना दो ऐसे सेपरेटली, है ना। हेलोअल्केन्स है, तो उसमें हेलोअल्केन्स के चार्ट बना लिए, ईथर का चार्ट बना लिया। अल्कोहल फिनोल ईथर, अल्कोहल फिनोल का अलग, ईथर का अलग। एसिड एल्डिहाइड कीटोन, एसिड एल्डिहाइड का एक चार्ट, और एसिड सॉरी एल्डिहाइड कीटोन का एक चार्ट, एसिड का अलग चार्ट। अमाइंस उसका एक चार्ट, साइनाइड। कितने चार्ट होंगे? 8 चार्ट्स होंगे, लेकिन हर एक रिएक्शंस आ जाएगी, एवरी रिएक्शंस। और एवरी रिएक्शंस जब आप पढ़ने बैठो, एक बार सारी रिएक्शंस देख लो, और जब भी रिएक्शंस करो तो उसके एरो पे जो भी होता है ना, वो लिखो ही। गर्म करना, पीरियडिंग, ड्राई ईथर, HCl, H2SO4, एक्वस, दिस दैट, जो भी लिखा हो वो लिखो और उसके साथ रीड आउट करो। मैं आपको यहां खड़े होके गारंटी दे रहा हूं, एकदम आप मुझे याद रखोगे सर, इट्स वेरी गुड, हम लोगों को केमिस्ट्री इतना इजी लग रहा है, वी कैंट इमेजिन। और ये खत्म होने के बाद फिर जनवरी में क्या करना है वो मैं, अभी तो प्यारे बहुत दिन बाकी है, डोंट वरी प्रियाती, 4 महीने बाकी है, इतना कर लो, 4 महीने के बाद देखेंगे सर क्या करना है, वो मैं सर है ना, सर देंगे आपको। तब तक ये फॉलो करो। अभी जो चैप्टर्स आपने रीड कर लिए उसको वापस उठा के मत करना, कंफ्यूजन क्रिएट मत करो। जो चैप्टर्स आप रीड कर रहे हो कंटिन्यू करो, जितने बाकी आप रीड कर रहे हो उसको इस मेथड से कंटिन्यू करो। यस, मान लीजिए आपने 4 चैप्टर कर लिए, रीडिंग हो गया, सब हो गया, बाकी के 12 चैप्टर बाकी है, उस 12 चैप्टर में ये लॉजिक फॉलो करो, आपको गारंटी आएगा। और फिर आप केमिस्ट्री के एग्जाम होने के बाद मुझे बताना कि किस तरह से पेपर होता है। एट दैट यू विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन के सर इतना इजी केमिस्ट्री के एग्जाम होता है, आई वाज नॉट एबल टू थॉट लाइक थिंक ओवर दैट, नॉट थॉट थिंक। यस, दैट्स ट्रू बेटा, दैट्स ट्रू, यू हैव टू डू दिस, राइट। तो फॉलो दिस रूल्स, फॉलो दिस ट्रिक्स एंड यू कैन स्कोर 95+। धड़ाम हो जाएगा, यस यू कैन डू इट, हो जाएगा आसानी से। क्लियर? ओके फाइन। तो पढ़ते रहिएगा मेरे साथ, ये ट्रिक फॉलो करिए, 95+ मार्क्स आने ही आने हैं, गारंटी। अनिल शर्मा बोल रहा है और आपका होगा ही, ठीक है, नो प्रॉब्लम। हम लोग वीडियो लेक्चर्स जो कर रहे हैं वो कंटिन्यूटी करते रहेंगे, ठीक है। अच्छे और कुछ वीडियो लेक्चर्स में आपको इसी तरीके से किस तरह से प्रिपेयर करना है वो देता रहूंगा, मोटिवेशन के आपके वीडियो लेक्चर्स आते रहेंगे। तब तक बने रहिएगा मेरे साथ, पढ़ते रहिएगा मेरे साथ। एंड ऑफ कोर्स यस, केमिस्ट्री में डर मत रखो, मैं हूं आपके साथ, हमेशा रहूंगा।
बी हैप्पी, बी सेफ, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम।